नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन लेकर सड़कों पे उतरी हुई तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और इनके जो प्रभारी हैं रजनीश पाटिल वो इस समय जम्मू में आए हुए हैं। तस्वीरें आप इस समय जो है साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, झंडे देख सकते हैं, कांग्रेस के झंडे हाथों में लिए हुए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और काफ़ी भारी भरकम प्रदर्शन जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले एक महीने से जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिशों में लगी होती है, लेकिन आज जिस तरह से प्रदर्शन का दौर जो देखा जा रहा है, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रमन भल्ला जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ में रजनी पाटिल जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है इस पूरे मार्च को जो है वो संबोधित करने के लिए आएंगे। भैया थोड़े इधर हो, इधर थोड़ा भैया थोड़ी सा यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से माल की हिफाजत को लेकर लोग चिंतित हैं। उस वक्त में भी लोगों के जब जेब में पैसा खर्चने की क्षमता यहाँ पे नहीं रही। ये सरकार है कि सरकार अभी तक गरीब आम के हक में कोई कदम नहीं उठा रखी और 2 महीने से लगातार प्रदर्शन है। आज AICC के जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी मीर साहब के नेतृत्व में ये हल्ला बोल यहाँ पे है और हमारा ये जारी रहेगा जब तक ये सरकार रोल बैक नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि आज लोगों का गुस्सा चरम सीमा पे है, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। जब उनका घर में खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, रसोई चलाना मुश्किल हो गया, तो आज लोग महसूस करते हैं कि हम लोग ठगे गए। जिन्होंने वोट देके इनको सत्ता तक पहुंचाया, आज सत्ता में पहुंचने के लिए गरीब आवाम पहले बोलते थे मित्रों, भाइयों, बहनों, औरतों में आंखों में धुआं चला जाता है। आज वो उज्ज्वल स्कीम कहाँ गई? आज कोई स्कीम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के नहीं। जम्मू कश्मीर अस्टवाइल स्टेट बाकी रियासत, बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों से डिफरेंट है। यहाँ पे कोई सरकार नहीं, यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे सिर्फ हर दिन 6-6 महीने के बाद गवर्नर तब्दील होते हैं, लेकिन आदमी की, लोगों की समस्या वहाँ का वहाँ रही, कोई समाधान यहाँ पे नहीं है। आज लोगों का गुस्सा है। आज कांग्रेस ने बेड़ा उठाया कि जन अभियान के माध्यम से लोगों को जागृत कर पाए और उस सरकार को जगा पाए जो सत्ता के नशे में सोई हुई है, इको में फंसी हुई है। पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो महाप्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज क्या खासियत? धीरे धीरे और बड़ा। आज रजनी पाटिल जी यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं और मीर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे होगा। पूरी रियासत में लगातार यह प्रदर्शन जारी है, हर नुक्कड़, हर कॉर्नर मीटिंग में भी, क्योंकि लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल है। हमारे लिए प्रायोरिटी है कि गरीब आम के रसोई ठीक ढंग से चल पाए। आज उसकी बजट चरमरा गई। आप देखते हैं कितनी महिलाएं थाली बुझा के प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है। वो आवाज़ उनकी नहीं, ये आम गरीब आम की आवाज़ है, जिसमें महिला का नेतृत्व इंदु कुमार जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से मार्च कर आप कहीं आगे आपने जाना है यहीं पर? नहीं, हमारा दूर तक यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे होगा। उसका गवर्नर उसकी तरफ यहाँ पे जाए, पुल की तरफ यहाँ पे जाए, ताकि पूरा इलाका, पूरा ये रोष जो है, जिस ढंग के लोगों में गुस्सा यहाँ पे आम आवाम को, दिल्ली की सोई सरकार को जगाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी देने में ये हमेशा फेल रही। बेरोजगारी चरम सीमा में यहाँ पहुँच गया, रोजगार कहीं नहीं। आज युवा हो, किसान हो, सीमावर्ती गिराने वाले लोग हो, बंकरों से परेशान है। अक्सर सर्विसमैन की पेंशनों में कटौती कर दी गई, रोजगार कहीं नहीं, खाने की पूरी सामग्री राशन डिपो में नहीं। तो ये सरकार है कहाँ पे, प्रशासन कहाँ पे? इसका विरोध करने के लिए आज लोग सड़कों पे उठते हैं। सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। क्या बयां करूं इस हस्ती को जो खुद बयां से ना वाकिफ और परे है, टक्कर लेते हैं एक इंच बीजेपी सरकार से। इसी तरीके से बहुत सारे बैनर, बहुत सारे बोर्ड जो हैं इस समय आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ ही देर में जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके साथ साथ में यहाँ पहुँचेंगे गुलाम अहमद मीर साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न बन सके। थाली बजाकर जो है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थाली बजाकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लगातार महंगाई की मार जो है वो पड़ती जा रही है, उसी के खिलाफ जो है ये हल्ला बोल है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। अब से कुछ देर में ही जो है वो रजनी पाटिल यहाँ पहुँचेंगी। यहाँ पहुँचकर इस प्रदर्शन को जो है
वो संभालेंगी और इसका नेतृत्व करेंगे। रमन भल्ला जी से जब हमने ये पूछा कि ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आप इसको आगे लेकर जाएंगे, तो उनका कहना था कि देखिए ये प्रदर्शन जो है पुल की तरफ भी जा सकता है और ये प्रदर्शन जो है वो सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो पुल के साथ साथ गवर्नर हाउस या सचिवालय की तरफ भी जा सकता है। ऐसा कहना जो है यहाँ रमन भल्ला का है, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रजनी पाटिल कुछ समय में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, गुलाम अहमद मीर कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसे में ये तस्वीरें महिलाओं को देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से सड़कों पे उतरी हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है महिलाएं कर रही हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वो गुस्सा फूट रहा है लोगों का। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से गैस के दाम, तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम, खाने वाले खाद्य पदार्थों के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरसों का तेल आज के किस्म करीबन 200 रुपये के आसपास जो है पहुंच चुका है। पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार करने को उतारू है। वहीं दूसरी तरफ डीजल जो है वो भी लगातार जिस तरह से उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसका सीधा असर जो है वो महंगाई पर तो देखने को पड़ता ही है, महंगाई पर देखने को मिलता ही है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार कर रही हैं। और ये सारी तस्वीरें जो हैं अपने आप में यहाँ पर गुस्से का इजहार जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचना लगातार जारी है। लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचकर अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रभारी जो कांग्रेस प्रभारी जम्मू कश्मीर की हैं रजनी पाटिल, वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। उनके नेतृत्व में जो है आज ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सीधे आप तौर पर देखेंगे कि लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी जो हैं इस रैली में साफ दिखाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक शख्स जो है वो बोर्ड लेकर आए हैं। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के दिखा दे। क्या बयां करूं इस हस्ती को जो खुद बयां से नाकाफ़ी और परे हो, टक्कर लेते हैं एक एक इंच बीजेपी सरकार से, फिर भी हौसले बुलंद हैं सदा उनके। आज देखो करोड़ों चल रहे हैं उनकी राहों पे, ना डर है ना खौफ है उनके दिल दिमाग में, बस चलते जाते हैं निडर होकर मंजिल की ओर। अपनी हर अदा से चट्टानों को पिघला देते हैं, हर पैमाने को देखकर वो परख लेते हैं, खुद परेशान हैं दूसरे को खुशी देते हैं। इस तरह के बोर्ड और इस तरह के बैनर लेकर लगातार कार्यकर्ताओं का आना जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और साफ तौर में यहाँ पर देख सकते हैं मोदी झूठे को जनता के लिए पहचान जो है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो वादे थे, जो दावे थे, उनको खोखला बताया जा रहा है, उनको झूठा बताया जा रहा है। विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं हल्ला बोल रहा है महंगाई के खिलाफ। विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं हल्ला बोल रहा है बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। और जिस तरह से तेल पेट्रोल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, उससे निश्चित रूप में लोग खासे परेशान हैं। और तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेसियों का आना यहाँ पर जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुँचकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और अपनी मांग जो है उनकी उसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिशें यही हो रही हैं कि किस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जा सके, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इन कांग्रेसियों का लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि अडानी और अंबानी की जो सरकार है वो महंगाई को आम जनता को नहीं बल्कि साहूकारों को ही जो है वो देखना पसंद करती है। और इसीलिए उनके फेवर में जो है ये सारे कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर बस अब इंतज़ार है प्रभारी रजनी पाटिल के आने का। उनके आने के साथ ही ये जो पूरा का पूरा मार्च है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन फ़िलहाल पुलिस अगर आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्दे भी पहुँच चुके हैं और गद्दों के माध्यम से यहाँ धरने देने की कवायद होगी। बैठेंगे यहाँ पर सभी लोग, गद्दों पर बैठकर जो है वो धरना दिया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर बैठकर धरना देने की बात कही जा रही है, लेकिन रजनी पाटिल जिस तरह से यहाँ पहुँचने वाली हैं और उनके आने के बाद जो है
उनके उनके आने के बाद जो है ये सिलसिला शुरू होगा। बल्ला साहब से एक बार फिर हम बात करेंगे। बल्ला साहब, पिछले 1 महीने से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँच रही है? आवाज़ लोग सरकार तक पहुँचे ना पहुँचे, वो पहुँचते भी अनसुना करते हैं, लेकिन लोगों तक पहुँच गया। लोग महसूस करते हैं हम लोग ठगे गए। जिन लोगों ने गरीब आवाम के हक की बातें करने की पहले चुनाव के दिनों में बातें की थी, सारे चुनावी वादे भूल गए। आज गरीब आवाम को राहत देने के कोई कदम नहीं उठाया। 2014 के बाद सिर्फ टैक्स वसूली करने का काम यहाँ पे किया, सिर्फ झूठे वादे दे के यहाँ पे आज लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारी रियासत में कोई सरकार यहाँ पे नहीं, सरकार नाम की चीज़ कोई नहीं, असेंबली में कोई नुमाइंदा नहीं। लोग मिलने वाले लोग को अपनी मुश्किलें किसको यहाँ पे सुनाए। आज इस चीज़ को लेके लोगों का सब्र का बांध टूट गया और आज लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रजनी पाटिल जी के नेतृत्व में, जी मीर साहब के नेतृत्व में ये रोष प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये टैक्सेस पे 11 बजे शुरू होना था ना। रजनी पाटिल अभी तक आई है ना। आगे पहुँच गया अभी मौसम के लिहाज से। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसका असर देखने को मिलेगा। यूपी के कितने फायदे मिले हैं जम्मू कश्मीर की जनता की बात? ये अंधभक्तों को मुबारक है जिन्होंने रियासत का दर्जा छीन लिया हमसे, हमारे लोगों का रोजगार छीन लिया। कोई प्राइवेट सेक्टर में अभी तक 2 साल में इन्वेस्टर्स की टीम कोई नहीं आई। जो कोरोना के विषम काल में लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उन्होंने भी कई जगह पे लेबर को वहाँ पे निकाल दिया। तो आज लोग परेशान हैं और इस मौके में जब उनको इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत थी, उस वक्त टैक्स पे टैक्स लगा के लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम किया। और मैं समझता हूँ आज मांग भी रहेगी कि जो 24 लाख करोड़ रुपये जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा के लिखा, वो लगाया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में कोई असर देखने को नहीं मिलता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता और झूठे वादे। कहाँ पे बुलेट ट्रेनें, कहाँ पे स्मार्ट सिटी, कहीं पे भी कोई बात भी, एक काम भी इन्होंने 20 लाख 24 लाख करोड़ में जम्मू कश्मीर के सामने शुरुआत किया हो या ख़त्म किया हो। जो भी काम हुआ वो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिसकी शुरुआत थी, जिसकी फंडिंग थी। आज हर लेवल पे जिस ढंग से बेरोजगार, बिल्कुल जो दावे थे 50,000 नौकरी कहीं नहीं मिली, मोदी साहब की 2 करोड़ नौकरी है वो कहीं नहीं मिली। बीएसएफ सीएसएफ वाले अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, वो वादे याद करवा रहे हैं जो जितेंद्र राणा ने उनसे किए थे। वो मैं समझता हूँ ये वादा कहीं पे भी पूरा नहीं पा रहे। आज तो 45 दिन से उनको भी वहाँ पे धरने में बैठे वो लोग थे जो जान हथेली पे लेके सीमा सुरक्षा बल के साथ कंधा मिला के अपनी हिफाजत मुल्क की करना चाहते थे। टेस्ट भी पास है, सब कुछ है, तो इनकी मॉनिटरिंग किस ढंग से, इनका मैकेनिज्म क्या है? मैं समझता हूँ ये सारा इंसेंसिटिव गवर्नमेंट, इंसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन और खालिस एटीट्यूड इस सरकार का यहाँ पे रहा, जिन्होंने गरीब आवाम को इसी चक्की में पिसता चले गए कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल यहाँ पे हो गया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कोई रिंग रोड की बात करे वो अधूरा में लटका है, आर्टिफिशियल लाइफ की बात करे, साबरमती गवर्नर साहब वहाँ पे गुजरात में जाकर साबरमती की बात करते हैं। तो 7 साल में ये लोग क्या करते रहे? आज हर लेवल पे, हर फ्रंट पे ये लोग फेल हो गए। आज उसका विरोध करने के लिए सरकार यहाँ पे खड़ी पूरे इलाके में यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर लीडर्स भी जो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब इंतजार है सिर्फ रजनी पाटिल के यहाँ पर आने का और गुलाम अहमद मीर के यहाँ पहुँचने का। उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा जुलूस जो है, जुलूस की शक्ल में, प्रदर्शन की शक्ल में जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जो है ये लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ से इनको निकलकर आगे की तरफ जो है वो जाएंगे। आगे अब किस तरफ जाना है ये अभी कहीं से स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे ही ये प्रदर्शन दोबारा से शुरू होता है, हम आपको एक बार फिर रजनी पाटिल और गुलाम अहमद मीर के यहाँ पहुँचने के बाद एक बार फिर हम आपको जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस का आज का ये महाप्रदर्शन जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से की धरती से जो है वो